हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ पनीर स्टफ्ड पराठे की रेसिपी। फ्रेंड्स, पनीर का पराठा तो सब किसी को पसंद आता है। ये तरीका जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये तरीका भी आपको जरूर पसंद आएगा। मुझे पर्सनली इस तरह से पनीर के पराठे बहुत पसंद हैं। फ्रेंड्स, पनीर के ये पराठों को किसी चटनी या किसी अचार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये खुद में ही इतने टेस्टी होते हैं। फ्रेंड्स, इसे आप दही के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे लगते हैं दही के साथ, तो मैंने भी यहाँ पर दही को लिया है। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं बिना देरी करते हुए बनाती हूँ पनीर के पराठे। आइए देखते हैं। पनीर का पराठा बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर इसके डो को रेडी कर रही हूँ। तो डो को लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है। ये 300 ग्राम के बराबर है। और अब हम इसका डो बनाएंगे, जिसके लिए मैं इसमें डालूंगी ½ टेबल स्पून के बराबर नमक और 2 टेबल स्पून के बराबर मैं यहाँ पर ले रही हूँ घी। घी में बना हुआ पनीर का पराठा बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर घी डाल दिया है। और अब इसमें हम हल्का हल्का पानी मिलाकर इसका सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। पराठे में सॉफ्ट डो ही अच्छा लगता है, क्योंकि उससे हमारी जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकलेगी। अगर आप डो को एकदम हार्ड कर देंगे तो स्टफिंग भी बाहर आ जाएगी और उसको बेलना आसान नहीं होगा। तो मैं अब जल्दी से इसका एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सॉफ्ट डो रेडी कर लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा घी ऊपर से इस तरह से लगा लूंगी और अपने इस डो को 15 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी, जिससे ये और अच्छे से सेटल हो जाएगा और हमारे पराठे और भी अच्छे बनेंगे। तो चलिए, जब तक ये आटे को मैंने 15 मिनट के लिए रख दिया है, अब मैं पनीर की स्टफिंग करती हूँ। तो आइए देखिए कैसे बनाती हूँ मैं पनीर की स्टफिंग। तो फ्रेंड्स, पनीर की स्टफिंग रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और अब मैं पनीर की स्टफिंग करूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर को ग्रेटर से ग्रेट करके रख लिया था। तो इसे मैं डाल दूंगी इस बाउल में। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज का जो प्याज था उसे चॉप करके रख लिया है। इसे भी हम इसमें डाल देंगे। कोरिएंडर लीव्स 1/4 कप के बराबर है ये। इसे भी मैंने चॉप कर लिया था, ऐड कर देंगे। ये मिंट लीव्स हैं, पुदीना की पत्तियां, इसे भी मैंने चॉप कर लिया था। ये भी 1/4 कप के बराबर है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हमारे पनीर के पराठों में। अगर आपने पहले कभी पुदीना की पत्तियां नहीं डाली हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लिया था। इसे भी मैं ऐड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कुछ मसाले, जैसे कि रेड चिली पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्चें पहले से ही डाली हुई हैं, इसीलिए मैं केवल 1/4 कप के बराबर 1/4 टेबल स्पून के बराबर ही यहाँ पर डालूंगी रेड चिली पाउडर। ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। वैसे आप चाहें अगर तीखा पसंद नहीं करते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/4 टेबल स्पून जीरा पाउडर। ये भुने हुए जीरे का पाउडर लिया है मैंने। और 1 टेबल स्पून के बराबर धनिया पाउडर। और यहाँ पर मैं ½ टेबल स्पून के बराबर डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। आप चाहें तो इसकी जगह पर लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं।
और अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रहे नमक हमने डो रेडी करने में भी डाला था, इसीलिए यहाँ पर मैं थोड़ा उससे कम ही नमक लूंगी, या अपने स्वाद के अनुसार आप नमक ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर हाफ टेबल स्पून के बराबर ही नमक को ले रही हूँ। ये सभी चीज़ें डालने के बाद अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी बिल्कुल हल्के हाथ से। इस तरह से अपनी स्टफिंग को हम मिक्स कर लेंगे। वैसे फ्रेंड्स, पनीर की जो ये स्टफिंग है वो बहुत अलग अलग तरह से बनती है। मैं भी पनीर के पराठों को बहुत अलग अलग तरह से बनाती हूँ, लेकिन ये तरीका मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मुझे पर्सनली ये तरीका बहुत पसंद है। बहुत ही कम मसालों के साथ इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अपनी आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं और तरीके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन ये तरीका आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से जो पनीर की स्टफिंग है बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए, हमारी जो ये पनीर की स्टफिंग है वो बनकर हो गई है रेडी, और अब हम इसके पराठे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम पनीर का पराठा बनाना शुरू कर रहे हैं। आटे को सेटल हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसकी लोइयाँ ले लूँगी और पेड़े का आकार दे दूँगी। आप जितना बड़ा और जितना छोटा पराठा बनाना चाहते हैं ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने एक पेड़ा बना लिया है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा सूखा गेहूं का आटा डस्ट करूँगी। इस तरह से अच्छे से आटा लगा लिया है, और अब मैं इसे जैसे हम रोटियां बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसे बेल देंगे। तो थोड़ा बेलने के बाद लगभग ये 4 से 5 व्यास के बराबर है। अब मैं इसमें स्टफिंग करूंगी। तो यहाँ पर मैं स्टफिंग कर रही हूँ, जिसके लिए मैं 2 से 3 चम्मच ही स्टफ इसके अंदर डाल रही हूँ। वैसे आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, जो स्टफिंग मैंने इसमें ले ली है, एक किनारे इसकी पकड़ूंगी और इस तरह से इसे मिलाना शुरू करूँगी। सारी किनारियों को एक साथ मिलाने के बाद हम इस तरह से जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हटा देंगे, और फिर इस तरह से इसे मिला के प्रेस कर देंगे। ये देखिए, और अब मैं इसे फिर से बेलूंगी। तो हम फिर से इसमें सूखा आटा लगाएंगे। अच्छे से इसमें सूखा आटा लगाइएगा, जिससे कि पराठे बेलने में कोई परेशानी ना हो, आसानी से ये बेल जाए और फटे ना। और बिल्कुल हल्के हाथ से हमें पराठों को बेलना है। आप देख पा रहे होंगे कि मैं बिल्कुल हल्के हाथ से पराठे को बेल रही हूँ, जिससे कि जो हमारा ये पनीर का स्टफ है वो बाहर ना निकले और पराठा भी हमारा अच्छे से बन जाए। देखिए फ्रेंड्स, बिना पराठे के फटे हुए ही ये आसानी से बिल गया है। आप देख पा रहे होंगे, और इस तरह से हाथ से जो इसके ऊपर सूखा आटा एक्स्ट्रा है उसे आप अलग कर लीजिए। और अब मैं अपने इस पराठे को तवे पे रखूंगी। तो तवे को मैंने गैस पर गरम कर लिया है, और इसमें मैं अपना ये पनीर का जो पराठा है उसे डाल दूंगी। पहले मैं पराठों को दोनों सतह से अच्छे से सेकूंगी, और उसके बाद ही इसमें ऊपर से ऑयल या घी जो भी हमें लगाना है वो लगाएंगे। तो पराठे को सेकते हुए 45 सेकंड हो चुके हैं। अब मैं इसे पलट देती हूँ। अब इसकी दूसरी सतह को भी हम अच्छे से सेकने देंगे, और इसके बाद में मैं इसमें ऊपर से ऑयल या घी जो भी हम लगाएंगे उसे ग्रीस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी निचली सतह भी इस तरह से उभरने लगी है, आप देख पा रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि पराठा हमारा नीचे से भी सिक चुका है। तो अब हम इसे इस तरह से पलट लेंगे, और अपने पराठे में अब मैं घी लगाऊंगी। घी से पनीर के पराठों का स्वाद बहुत अच्छा आता है। वैसे आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें घी को ग्रीस कर लेंगे। इसे पलट लेंगे,
और इसकी जो दूसरी सतह है उसमें भी हम घी को लगा लेंगे। और बिल्कुल हल्के हाथ से हमको अपने पराठों को सेकना है, इस तरह से। एक सतह सेकने के बाद हम इसकी दूसरी सतह को भी सेक लेते हैं। देखिए कितना अच्छा पराठा बनकर रेडी हो रहा है, कितना अच्छा कलर आ गया है हमारे पराठे में। तो बस फ्रेंड्स, पनीर का हमारा ये पराठा बनकर हो गया है रेडी, और इसे मैं ले लूंगी इस प्लेट में। और इसी तरह से मैं अपने बाकी के पराठों को भी रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो गए हैं पनीर स्टफ्ड पराठे। ये पराठे खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं एक पराठा आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने इसमें पनीर को स्टफ किया हुआ है। इसे हम कट कर लेते हैं बिल्कुल हल्के हाथ से। और इस तरह से इसे कट करने के बाद अब मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है पनीर स्टफ्ड टेस्टी पराठा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आई होप आप सभी ने मेरी इस रेसिपी को एंजॉय किया होगा। वैसे ये पराठा अपने आप में ही इतना टेस्टी है कि इसे किसी भी एक्स्ट्रा चटनी मसाले की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने यहाँ पर दही लिया है, दही के साथ ये पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी वीडियोस आपको आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे ज़रूर लिखकर बताइएगा, और अगर आपको कोई और भी रेसिपीज़ देखनी है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आई होप आप सभी ने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।